हेलो क्लास सेकंड, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास सेकंड सभी स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था अपना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारी पोएम है। सभी बच्चे पेज नंबर 19 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 19 पे जो पोएम है वो पढ़ेंगे आज हम बच्चों। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स आज की डेट मेंशन कर लीजिए, 13 मई 2021। ओके स्टूडेंट्स, जू मैनर्स हमारी पोएम का नाम है। जू मैनर्स अगर हम इसका मतलब होता है बच्चों, अगर हम जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, तो वहाँ के कुछ मैनर्स होते हैं, हमें किस तरह से वहाँ पे बिहेव करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वो कर लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, हैव यू बीन टू ए जू? क्या आप कभी जू में गए हो? तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। हाँ, शेर जंगल का राजा होता है, तो ये टिक लगा देंगे। करेक्ट स्टेटमेंट में हमें टिक लगाना है, जो रॉन्ग है उसके आगे हम सामने क्रॉस। द डियर इज नॉट एफ्रेड ऑफ लायंस। जो डियर हिरन होते हैं, क्या वो शेर से नहीं डरते? ये बात गलत है, डरते हैं। हिरन शेर से डरते हैं, तो यहाँ पे हमने क्रॉस टिक कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों, एनिमल्स ऑफ प्रे इंक्लूड। वुल्व्स करते हैं, एलिफेंट नहीं करते। मीन्स प्रे का मतलब जो एक दूसरे जानवर को खा लेते हैं। वुल्व्स खा लेते हैं, एलिफेंट्स नहीं खाते हैं। लिपर्ड्स खा लेते हैं, टाइगर्स खा लेते हैं, और जिराफ है नहीं खाते। जिराफ सिर्फ पेड़ पौधे और ग्रीन हर्ब्स वगैरह खाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकॉक इज प्राउड ऑफ इट्स फेदर्स। जो पिकॉक, जो मोर है हमारा पक्षी, उसे अपने पंखों पे गर्व है। बिल्कुल गर्व है, क्योंकि जब वो डांस करता है तो अपने पंख फैला देता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी पोएम पे चलते हैं बच्चों। क्या है पोएम में? पोएम पढ़ते हैं। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू। जब हम जू में जाते हैं तो यहाँ के एडिकेट्स हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जू के अंदर क्या हम कर रहे हैं और क्या हम कह रहे हैं। When you visit the animals at the zoo, जब हम जू के अंदर जाते हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे अपनी पोएम का। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प। कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो ऊँट के ऊपर एक इमेज होती है, ऊँट के ऊपर एक हल्का सा ये हम्प निकला होता है ना बच्चों, इसका कभी भी हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल हम्प। उसको गर्व होता है, जो ऊँट होता है उसको गर्व होता है अपनी नोबल बम्प का। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी। हमें जो चिंपैंजी बंदर होता है उसके ऊपर कभी भी नहीं हंसना चाहिए। ही थिंक्स ही एज वाइज एज यू और मी। क्योंकि वह यह सोचता है कि जितना चालाक और समझदार हम हैं उतना ही वह भी है, इसलिए हमें उस पर कभी हंसना नहीं चाहिए। एंड द पेंगुइन्स सटरिंग राउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। जो पेंगुइन्स हैं, वो जो लेक है, जो जिस झील में रहती हैं जू के अंदर, वो उस झील का चारों ओर चक्कर लगाए रहती हैं, और हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं कि कितने चक्कर उन्होंने लगाए, क्योंकि वो इतनी वाइज एंड क्लेवर होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू। उनको बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम।
अगर आप जानवरों से, जो जू के जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, अगर हम उनसे प्यार से पेश आते हैं तो वो हमेशा हमारा वेलकम करेंगे। और अगर हम उनसे प्यार से पेश नहीं आते हैं, गुस्से से बात करते हैं वहाँ पे, या जो चिंपैंजी हैं उनके ऊपर हंसते हैं, तो वो भी गुस्से में आ जाते हैं और वो हम पे अटैक भी कर सकते हैं। अटैक तो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पिंजरे में, तो बट उनको अच्छा नहीं लगता है। सो लास्ट में बोला एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। अगर आप उनसे आप अच्छे से पेश आएंगे तो आपको हमेशा वेलकम किया जाएगा जू के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये पोएम आपको। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू। हमेशा सतर्क रहना, ध्यान रखना चाहिए आप जू के अंदर क्या बोल रहे हैं, क्या करते हैं। व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, जब आप जानवरों के जू में जाते हैं। डू नॉट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम। कभी भी जो ऊँट होता है, ऊँट के ऊपर जो इस तरह का हम्प होता है, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसको अपनी बम पे गर्व है। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी। जो चिंपैंजी बंदर होता है उस पर आपको हंसना नहीं चाहिए उसके ऊपर कभी भी, बिकॉज क्योंकि वह सोचता है कि वह भी चालाक है। ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू आर, क्योंकि वह सोचता है कि वह उतना ही चालाक और समझदार है जितने आप हो। एंड द पेंगुइन सटरिंग राउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। जो पेंगुइन होती है वो जिस लेक में रहती है वहाँ पे जू के अंदर, वो उसके राउंड रह जाती है और आप उनको पता भी नहीं लगा पाओगे कि कितनी रिमार्क्स करती हैं। वो अच्छे से खेलती हैं वहाँ पे लेक के अंदर। नेक्स्ट है ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। हम उनके सामने अच्छे से पेश आना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए वहाँ के एनिमल्स को, तभी हम वहाँ पे हमेशा वेलकम किए जाएंगे जू के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये पोएम आपको रीड करनी है होमवर्क में। नेक्स्ट क्लास में हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।